अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सुल्तान सा बाबा आज फिर आपके खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल उस्ताद रूहानी में इस्तकबाल और खैर मक़दम करता हूँ। आज आप लोगों के लिए मैं एक और अमल लेकर आया हूँ। कुछ भाई हमारे हिंदू भी मुसलमान भी जिनके दुश्मन होते हैं और आज के वक्त में सभी के दुश्मन होते हैं। हसद बुग़्ज़ इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इंसान किसी को आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आपसे किसी बात पर किसी से बहस हो जाए तो उसने आपके ऊपर जादू करा दिया। घर में किसी से आपकी बनती नहीं है तो उसने आपके ऊपर जादू करा दिया। आपका कोई दुश्मन है जो आपको देखना नहीं चाहता, हंसते खेलते बोलते, उसने आपके ऊपर जादू करा दिया। आपकी दुकान बढ़िया चल रही है तो किसी जलने वाले ने आपके ऊपर जादू करा दिया। तो ये एक आम बात हो चुकी है आज के दौर में कि इंसान एक दूसरे से जलने लगा है, जादू टोना करा देता है, सिफली करा देता है। तो जो भाई करतब भी वही होता है, सिफली ख़तरनाक होता है। सिफली जो है अघोरी करते हैं। कुछ अघोरी मुसलमान भी होते हैं, वो केवल नाम के मुसलमान रह जाते हैं क्योंकि बेहद ही गंदा काम होता है। ये जान से मारने के लिए किया जाता है। अगर आपके घर में जादू किया हुआ है तो ये अलामतें होती हैं। घर में नहुसत बनी होना, घर में लड़ाई झगड़े होना, बेवजह की तकलीफ़ें होना, घर की जो बरक़्क़त है वो चली जाना। बच्चों के ऊपर लोग जादू सिफली टोना करा देते हैं। बच्चे रोना नहीं बंद करते हैं, चुप नहीं होते हैं। बच्चों के पैरों में तकलीफ़ होती है, सर में तकलीफ़ होती है। और इसी तरह से घर के जितने भी अफराद होते हैं, अगर आपके घर के ऊपर जादू किया हुआ है तो घर के अंदर जितने भी अफराद हैं सबको किसी न किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे जिनके ऊपर भेजे हुए जादू किए जाते हैं, पवन भेजी जाती है, लगाई जाती है, जैसे खब्बीस है, जिन्नात है, देव है, ये लगा दी जाते हैं। उनको रातों में नींद नहीं आती और ये सिलसिला जो है मगरिब के बाद से ही शुरू होता है। आप पूरा दिन अच्छे बने रहेंगे, आपको सुबह से लेकर शाम तक कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जैसे ही सूरज डूब जाएगा आपकी तकलीफ़ें शुरू होती चली जाएंगी। मगरिब के बाद ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, कोई इतना नुकसान पहुंचाती है कि इंसान की जान तक चली जाती है। तो आइए इसकी ताबीरें शुरू करते हैं कि जादू होने पर क्या क्या अलामतें पेश आती हैं। तो इनमें से पहली अलामत ये है कि इंसान को ज़हनी परेशानी का पेश आना, इंसान को मानसिक रोग, दिमागी बीमारी लग जाना, खुद को मारना, खुद पर कोई चीज़ हावी हो जाना, उलझन होना, जहन की तकलीफ़ बढ़ना, आँखों में दर्द होना और सर में दर्द बना रहना। पहली अलामत इसकी यही होती है। दूसरी अलामत अचानक किसी बड़ी बीमारी का लग जाना और दवाई फ़ायदा ना करना। जैसे कोई इंसान अच्छा भला है, ठीक ठाक है, अचानक वो बीमार पड़ गया, उसको लेके भागे हॉस्पिटल, वहाँ उसकी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई, लेकिन उसकी हालत एकदम ऐसी बनी हुई है कि वह अब तब में पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है अब ये बचेगा नहीं, और रिपोर्टें सब नॉर्मल है। तो उसके ऊपर तो सिफली कराई हुई है, ये बात तुरंत ज़ाहिर है। उसके बाद उसको वापस लाने के बाद भी शिफा नहीं है, दवाई कंटिन्यू चल रही है, उसकी तकलीफ़ उसकी और बढ़ती जा रही है, आराम उसको एक पैसे का नहीं मिल रहा है। ये अलामत। तीसरी अलामत इसकी ये है, मुंह का काला पड़ जाना, पीला पड़ जाना, आँखों के नीचे ढट्टे आ जाना, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द बना रहना, कोहनी में, घुटनों में, कमर में, गर्दन में दर्द बना रहना। चौथी अलामत इसकी ये है कि आप रात में अच्छे से सोते हैं, सुबह उठने के बाद आपको ऐसा मालूम होता है कि रात भर आपने खूब मशक्क़त की है, खूब मेहनत की है। इतना दर्द होता है सुबह उठने के बाद, सर में दर्द बना रहना, चक्कर आना और ऐसा मालूम पड़ना कि रात भर खूब मेहनत की है, अच्छे से सोए नहीं है। और इसी की एक अलामत और होती है, रात में ख्वाब में डर जाना, उठकर बैठ जाना, दिल की धड़कनों का तेज़ हो जाना, काबू में नहीं आना, ऐसा लगना कि अब कुछ हो जाएगा तब कुछ हो जाएगा। फिर इसकी एक अलामत है हिंदू भाइयों के लिए, जैसे घर में वो तुलसी लगाते हैं तो उनकी तुलसी सूख जाती है, ठीक है। मुसलमान भाइयों की अलामत ये है कि चिड़चिड़ापन आ जाना, एक अजीब सी उलझन हो जाना,
किसी की बातें अच्छी ना लगना, घर में कोई अफराद है कुछ कह रहा, कोई अच्छी बात समझा रहा तो उस पर चिल्ला जाना, उस पर चढ़ जाना या उसी को मारने लगना। चौथी अलामत इसकी है सपने में गंदगी देखना, पेशाब देखना, लैट्रिन देखना या ख़ुद को पेशाब लैट्रिन में पड़ा हुआ देखना। पांचवी अलामत इसकी है काम से मन हट जाना। कोई नौकरी पेशे वाला इंसान है, कोई बिजनेस वाला इंसान है, काम पर जाता है, उसका मन ही हट गया, काम पर उसने जाना ही छोड़ दिया, काम बिल्कुल बंद हो गया, उसका मन ही नहीं होता जाने का। छठी अलामत इसकी है घर का सामान उल्टा सीधा पड़ा होना। जैसे घर पर अगर किसी घर पर किसी ने जादू करा रखा है तो घर की अलामत ये है घर में गंदगी पड़ी होना, घर में बदबू का महसूस होना, घर का सामान उल्टा पुल्टा पड़ा होना। और सातवीं अलामत ये है घर में कीड़े मकोड़े निकलना, अलमारी में आपने कपड़े रखे हैं उसमें काकरोच का आ जाना। काकरोच भी एक शैतान की ही अलामत होती है, काकरोच का घर में बढ़ जाना, मक्खियों का घर में बढ़ना और नए नए कीड़ों का, झींगुर एक आते हैं शैतानी झींगुर जिन्हें कहा जाता, काले काले होते हैं, उनका निकलना। कपड़े ख़राब हो जाना, अलमारी में रखे हैं बाहर टंगे कपड़े ख़राब हो जा रहे हैं। घर के बाहर गेट पे है कुत्ता गंदगी करके जा रहा है, गाय गंदगी करके जा रही है, घर में बिल्ली कहीं से आके गंदगी कर रही है, ये अलामतें हैं इसकी। और एक और अलामत है इसकी अकाल मृत्यु हो जाना, जिसे हम लोग हराम मौत भी कहते हैं। अच्छे भले घर से गए थे, ख़त्म हो गए, या घर में ही थे अचानक उन्हें कुछ हुआ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि अचानक से बीमार पड़े और वहाँ कुछ लोग बच भी जाते हैं लेकिन बाद में उनकी कंडीशन बेहद ख़राब हो जाती है, उसी में कुछ लोग ख़त्म भी हो जाते हैं हराम मौत। उसके बाद एक मौत हुई, कुछ महीने बाद या साल भर बाद दूसरी मौत घर में हो गई हराम मौत, ये अलामतें हैं। और जिस अफराद के ऊपर जादू होता है उसे हमेशा जो है गंदे ख़यालात, गंदे थॉट्स आते रहते हैं कि खुद के साथ कुछ कर लेना, घर से भाग जाना। और इसकी एक और अलामत हफ्ते के दिन होती है, जैसे शनिचर मंगल को नहाना। अगर आप देखते हैं अक्सर शनिचर मंगल को आप नापाक हो जाते हैं या शनिचर मंगल को नहाते हैं तो ये ज़ाहिर है कि आपके ऊपर किसी ने जादू करा रखा। शनिचर मंगल के दिन बाल कटवाना, नाखून कटवाना, ये सब शैतानी अलामतें हैं। और अलामत ये है शनिचर मंगल के दिन डर लगना। पूरे हफ्ते आप ठीक रहते हैं, शनिचर मंगल को आपको डर लगने लगता है, आपके साथ कुछ गलत होने लगता है, घबराहट होने लगती है, जिस्मानी तकलीफ़ बढ़ने लगती है। वैसे जिनके ऊपर भरपूर जादू रहता है तो उनको तो रोज़ तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ का वक्त मगरिब के बाद होता है। आप पूरे दिन बेहतर महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, लेकिन जब मगरिब का वक्त शुरू हो जाएगा तब धीरे धीरे आपकी तकलीफ़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी, और रात आते आते आपकी तकलीफ़ें इतनी बढ़ जाएंगी कि आपके अंदर वो घबराहट पैदा हो जाएगी कि अब कुछ हो जाएगा, तब कुछ हो जाएगा। डर लगता रहेगा, शरीर कांपता रहेगा, तकलीफ़ बढ़ेगी। और इसकी एक अलामत है, जिस अगर कोई आदमी है नौकरी पेशे वाला आदमी है तो वो जो है, या लड़का है पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट हो कोई, तो वो महीनों तक घर में बैठा रहता है, पढ़ाई करना छोड़ दिया। या काम करने वाला इंसान है तो उसने काम धंधा छोड़ दिया, महीनों गुजर के घर पे बैठे हैं, लेकिन समय आपका रुक गया, वक्त आपका रुक गया, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप कितने दिनों से घर पे बैठे हैं। बुद्धि आपकी, जहन आपका जो है बांध दिया गया है पूरी तरह से कि आप बिना काम किए घर पे बैठे हुए हैं। और घर पे बैठे बैठे आपको इतनी कमज़ोरी महसूस होती है कि आपको घर से निकलने का मन नहीं होता, आपको काम पे जाने का मन नहीं होता, जोड़ों में दर्द बना रहता है, कमज़ोरी इतनी ज़्यादा लगती है कि जैसे आपने खूब मशक्क़त की है, और जबकि आप अच्छे भले हैं, तंदुरुस्त हैं, सारी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, जवान हैं। ये अलामतें। जादू वाला शख्स घर पर बंद जाता है, जिस पर जादू हो जाता है वो घर पर बंद जाता है, उसका समय वक्त बर्बाद हुआ करता है, समय जाया, उसका जितने काम होते हैं बनते काम उसके बिगड़ने लगते हैं। आपकी कोई डील होनी है वो ख़राब हो जाएगी, आप किसी काम में हाथ डालेंगे वो काम आपका बेकार हो जाएगा, वो काम आपका रुक जाएगा। ये अलामतें। और एक और अलामत होती है घर के बाहरी लोगों से, घर वालों से लड़ाई झगड़े होना शुरू हो जाना, आप घर के बाहर निकलने में डरने लगना। और डरना क्यों, बाहर निकले तो ऐसा लगे कोई हमको मारने लगेगा या किसी से हमारी लड़ाई हो जाएगी, एक ये जहन में फितूर बन जाना। और उसके बाद हकीकत में भी ये चीज़ें सामने आने लगती हैं कि आपके पड़ोसी जो आपसे अच्छे से बात करते थे वही आप पर चढ़ने लगे, वही आपसे गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे, सब एक तरफा हो गए, सब एक तरफ हो गए, आप तन्हा खड़े हो गए, सारे आपके मुखालिफ हो गए। ये सारी अलामतें इनमें पेश आती हैं।
कई सारी मुख्तसर सी अलामतें होती हैं जादू टोना होने पर। इंसान बच्चों की जादू टोना करतब सिफली किसी के ऊपर भी कराया जा सकता है। बच्चों के ऊपर जादू हो जाता है तो बच्चे रोते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, अपने माता पिता का, माँ बाप का, वालिद वालदैन का कहना नहीं सुनते हैं। किसी मर्द के ऊपर जादू हो जाता है तो उसके काम धंधे में रुकावटें आने लगती हैं, उसकी दुकान जाने का मन नहीं होता। किसी औरत के ऊपर जादू हो जाता है तो उसे उलझन होने लगती है, उसके सर में दर्द बना रहता है। अगर हामला है तो उसका हमल ख़राब हो जाता है। ये सब किसी लड़की के ऊपर जादू हो जाता है तो वो बीमार पड़ जाती है। यहाँ तक जादू में ऐसा तक देखा गया है कि लोग हलाक तक हो जाते हैं, ख़त्म तक हो जाते हैं। अगर सही वक्त पर ये मालूमात ना हो आपको कि आपके ऊपर जादू हुआ भी है या नहीं है, या उसका इलाज आप ना करवा पाएँ, तो कई सारे हादसे हो जाते हैं। एक अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमल आप करके भी पता कर सकते हैं। आप सोने से पहले एक गिलास पानी अपने सिरहाने रख के सोइए, और घर में जो भी आपके गमला या पौधा लगा हुआ, पेड़ लगा हुआ है, सुबह उठकर उसमें डाल दीजिए। 7 दिनों तक ये अमल करिए, देखिए वो पेड़ जो है एकदम सूख जाएगा। इसका मतलब आपके ऊपर जादू किया हुआ है। और आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम बताकर भी मुझसे पूछ सकते हैं कि आपके ऊपर जादू है या नहीं है। मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि आपके ऊपर जादू, आपके घर के ऊपर, आपके जिस भी अफराद के बारे में जानना चाहते हैं उस अफराद के बारे में मैं बता दूंगा कि उसके ऊपर जादू है या नहीं है। तो मैंने इतनी मुख्तसर सी अलामतें इसकी बता दी हैं। ये अलामतें अगर आपके साथ ज़ाहिर होती हैं, या अलामतें आपके पेश आती हैं आपके साथ में, तो 101% आपके ऊपर जादू किया गया है। और इसके जादू की काट के लिए कई सारे उतारे होते हैं, तो मैं यहाँ पर ऐसे नहीं बताऊँगा। जिन अफराद को ऐसा महसूस होता है या लगता है कि उनके ऊपर जादू किया गया, तो वो मुझसे कांटेक्ट करके उसकी निजात के तरीके मालूम कर सकते हैं। उसमें कोई हर्ज नहीं है। मैं बिल्कुल आप लोगों की मदद करने के लिए ही वीडियो बनाता हूँ, इतनी जानकारियाँ देता हूँ कि जो बेचारे परेशान हाल हैं, जो कहीं किसी को नहीं जानते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट करके इन तमाम तकलीफ़ों से निजात पा सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करना मेरा काम है, शिफा देना अल्लाह के हाथ में। और कोई भी हो, मुझे इससे मतलब नहीं है। जिस हिसाब से आज का माहौल चल रहा है कि हिंदू मुसलमान का, तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी हिंदू हो, कोई भी मुसलमान हो, कोई भी मेरे पास आ सकता है, मुझसे शिफा ले सकता है। शिफा देने वाला अल्लाह है। कोशिश करना मेरा काम है, मैं सभी के लिए खड़ा हुआ हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल उस्ताद रूहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कोई जानकारी आपको अगर ख़राब लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी तलब करना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।